मित्रों, लोक शिक्षा चैनल एक ऐसा चैनल होगा जो शायद अभी तक भारत में नहीं है। विदेशों में डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, ऐसे कई चैनल हैं जो बहुत सारे सांस्कृतिक भौगोलिक कार्यक्रम दिखाते हैं, लेकिन उनका दायरा भी बहुत बड़ा नहीं है। भारत में एक चैनल है लल्लन टॉप, जो थोड़ा सा सटायर बेस है, इसलिए उतना गंभीर नहीं है। तो उसी तरह का एक चैनल लोक शिक्षा हम लोग लेके आ रहे हैं, और ये कम से कम 20 साल से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड के बहुत सारे लोग हमारे परिचित हैं, बहुत अच्छे लोक कलाकार, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, रंगमंच के बारे में जानकारी रखने वाले विशिष्ट लोग, और इस चीज़ को समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि आज का जो युग है वो पोस्ट ट्रुथ, झूठ ही एक सच के रूप में स्थापित हो गया है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो आपके घर में हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अरबों की संख्या में ठेला जा रहा है, उसकी सत्यता अप्रमाणित है, और वो एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी विचारों से विषाक्त हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएं, हजारों लोग गालियां देते एक दूसरे को दिख जाएंगे बगैर किसी को जाने। ये जैसा माहौल है, ये एक तरह की विमूढ़ता का युग है। यहाँ पर ना पढ़ा लिखा होना या अर्ध पढ़ा लिखा होना ये कोई बुरी बात नहीं है, इस सोसाइटी में एक अच्छी बात मानी जा रही है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, अपनी पीढ़ी को कुछ विशेष देने के लिए हम लोग लोक शिक्षा लेके आ रहे हैं, और उसके पीछे की प्रेरणा हमारे घर से मिली। हमारी बेटी बहुत कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड है, जूडो कराटे में, बैडमिंटन में और शॉट पुट में 17, 18, 20 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, नेशनल लेवल पे खेल चुकी है, पढ़ने में भी तेज है। लेकिन उसे अपने देश के महापुरुषों के बारे में, अपने देश की राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता। MS सुब्बलक्ष्मी जैसी महान गायिका, जिसने भारत का नाम रोशन किया, अगर उससे पूछा जाए तो वो नहीं जानती है, लेकिन लेडी गागा को तुरंत बता देगी। लेडी गागा कौन है, उसके 2-4 गाने भी गा के दिखा देगी। और ये केवल हमारी बेटी के साथ नहीं है, ये जितने भी कुकुरमुत्ते की तरह फैले कॉन्वेंट्स हैं या अंग्रेजी माध्यम के सो कॉल्ड शिक्षण संस्थान हैं, वो जड़ों से दूर ले जा रहे हैं भारतीय बच्चों को। तो भारतीय बच्चों को उनकी जड़ों के बारे में बताने, लोक के बारे में बताने के लिए एक उपक्रम है लोक शिक्षा, और उसके 30 आयाम होंगे। उसका पहला आयाम कह सकते हैं कि बच्चों पर केंद्रित होगा, बच्चों की दुनिया करके भी हम लोगों ने नाम सोचा है। और उसमें बच्चों के लिए तमाम तरह के किस्से, तमाम तरह के गेम, इसमें चर्चा होगी जो भी बच्चों के लिए मुफीद है। उनके कुछ रोल मॉडल्स के बारे में, कुछ खिलाड़ियों के बारे में, तमाम चीज़ें जो बच्चों को अच्छी लगेंगी वो बताया जाएगा। एक सेशन खेल खिलाड़ी का होगा, खेलों के इतिहास के बारे में। मान लीजिए फुटबॉल का जन्म कब हुआ, कैसे खेला गया, दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण टीमें हैं, कौन कौन से क्लब हैं, कौन कौन से महान खिलाड़ी हुए हैं। उन महान खिलाड़ियों की जो तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे मेसी और रोनाल्डो की भी किसी दिन तुलना हो गई, किसी दिन ब्राज़ील और अर्जेंटीना की टीमों के बीच तुलना हो गई। तो कुल मिला के एक
ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम रहेगा खेल खिलाड़ी से संबंधित। ऐसा ही एक सेगमेंट रहेगा फिल्म और मनोरंजन का, फिल्मों के इतिहास के बारे में, फिल्मों की समीक्षा के बारे में, कुछ महान अभिनेताओं के बारे में, कुछ महान निर्देशकों के बारे में आपको इस सेगमेंट में मिलेगा। एक सेगमेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रहेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है अपना ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय नॉलेज से लेके और सुई तक का सब कुछ विज्ञान के अंतर्गत आता है। एक विशाल क्षेत्र है और उसमें कई बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हमारे पास हैं। आप लोग उससे मुखातिब होंगे। मैं खुद इतिहास के क्षेत्र का रहा हूँ, तो एक इतिहास का सेगमेंट रहेगा, क्योंकि आज इतिहास के नाम पे बहुत कुछ राजनीति हो रही है, पुनर्लेखन के दावे किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी से कोर्सेज हटाए जा रहे हैं, एक पूरा काल ही ख़त्म कर दिया जा रहा है कि वो काल था ही नहीं कभी। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें इस युग में हो रही हैं। तो उन हरकतों में एक सार्थक हस्तक्षेप हम लोगों का रहेगा इतिहास से संबंधित। कला और संस्कृति एक सेगमेंट रहेगा। बहुत सारी कलाएं हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो क्राफ्ट हो। संस्कृत का दायरा बहुत बड़ा है, तो उसके बारे में एक गहन गंभीर मूल्यांकन वाले वीडियोस आपके सामने आएंगे। साहित्य का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, एक विशाल सेगमेंट है। कुछ हम महान कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कुछ महान कहानियाँ सुनाएंगे, बड़े साहित्यकारों की किताबों के बारे में बताएंगे, उनके विचारों के बारे में बताएंगे। कुल मिला के साहित्य का एक बहुत शानदार कवरेज हम लोग करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है धर्म और दर्शन का, जो सोसाइटी को सबसे अधिक प्रभावित करता है और एक दूसरे के धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि अपने धर्म के बारे में नहीं जानता। अगर किसी हिंदू से पूछा जाए कि आपके हिंदू होने का आधार क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। वो तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन मुख्य आधार नहीं बता पाएगा। एक हिंदू न मुसलमान के बारे में ठीक से जानता है, न ईसाई के बारे में जानता है, यहूदी तो बहुत दूर की चीज़। तो हम धर्मों के इतिहास के बारे में, कैसे धर्मों का विकास हुआ, आज किस अवस्था में है, उनके कौन कौन से मुख्य पैगंबर रहे, कौन से उनके विशिष्ट व्यक्तित्व रहे, आज क्या स्थिति है, और उससे जुड़े दर्शन के बारे में समीक्षाएं देंगे। और ऐसी समीक्षाएं देंगे जो नफरत न फैलाएं। धर्म का जन्म नफरत के लिए नहीं हुआ था, लोगों को जोड़ने के लिए हुआ था, लेकिन इसका इस्तेमाल जब राजनीति करती है तो वो तोड़ने के लिए करती है। तो हम लोग एक सार्थक हस्तक्षेप करेंगे कि धर्म का सही इस्तेमाल हो। एक सेगमेंट हम लोगों का विचार और विचारकों का रहेगा। बहुत सारे विचार हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद में भी तमाम तरह के, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद के तो 60-70 तरह के वो हैं। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं और उनसे संबंधित विचारकों के बारे में आपको परिचर्चाएँ दी जाएंगी, समीक्षाएँ दी जाएंगी। और ये है आम जनता से लेकर प्रतियोगियों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बड़ा ही ऐसा विषय है राजनीति, जो हर आदमी सुनना चाहता है, न्यूज़ चैनल्स में सुनना चाहता है, अखबारों में पढ़ना चाहता है। और चूँकि ये सारे न्यूज़ चैनल और सारे अखबार इस समय दुनिया भर में खरीदे जा चुके हैं, किसी एक खास विचारधारा कोई खरीद लेती सारे देश के अखबार, सारे देश की मीडिया, तो वहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, इसका एक घटाटोप फैल जाता है। कुछ पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो हम एक सार्थक हस्तक्षेप करेंगे और राजनीति को एक सही दिशा देने का प्रयास करेंगे।
महान राजनीतियों के बारे में बताएंगे, उनकी नीतियों के बारे में बताएंगे, दुनिया भर की पार्टियों के बारे में बताएंगे, उनके पार्टियों के कार्य व्यवहार के बारे में बताएंगे। तो एक मज़ेदार सेगमेंट होने वाला है राजनीति का। फिर हम कानून और न्याय, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आम जनता ना न्याय के बारे में जानती है, ना कानून बारे में जानती है और पीड़ित रहती है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, आम लोगों के लिए और ख़ास लोगों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, पूरी दुनिया अर्थ से चल रही है और ये अर्थव्यवस्था आम आदमी को नहीं पता कि कैसे रेपो रेट बढ़ा देने से चीज़ें प्रभावित होती हैं, महंगाई बढ़ जाने से, घट जाने से कैसे अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, कौन कौन से अर्थव्यवस्था के सिद्धांत हैं, कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनसे दुनिया चल रही है, जिनके विचारों पर। तो एक बड़ा सेगमेंट है जो हम लोग इसको डील करेंगे। एक अन्य सेगमेंट है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य ही सब कुछ है और आज स्वस्थ जीवन शैली ना होने की वजह से ऐसे लाइफ स्टाइल डिजीज देश में फैल रही हैं। मधुमेह भीषण महामारी की तरह फैल रहा है, हाइपरटेंशन महामारी की तरह फैल रहा है, डिप्रेशन महामारी की तरह फैल रहा है। तो हम लोग एक ऐसा सार्थक हस्तक्षेप करेंगे कि इन चीज़ों में भी सही जानकारियाँ, सही पक्ष आप लोगों के सामने पेश कर सकें। लाइफ स्टाइल के बारे में भी एक सेगमेंट होगा। बहुत बड़ा एरिया है लाइफ स्टाइल का, कपड़े पहनने से लेके और जीवन के हर क्षेत्र में लाइफ स्टाइल का महत्व है। तो ये भी एक सेगमेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हम लोगों का समाज कार्य होगा। दुनिया भर में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जैसे अभी एक भारतीय कार्यकर्ता को नोबेल प्राइज़ मिला था 2-3 साल पहले, कैलाश सत्यार्थी को, जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाल श्रम के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी बिगुल जगाई थी। उनके साथ ही मलाला को मिला था जिन्होंने बच्चियों के शिक्षा के अधिकार के लिए काम किया था। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिनके बारे में ना न्यूज़ में रहता है, ना मीडिया में रहता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे नींव की ईंट है, उनकी वजह से ये दुनिया और सुंदर होती जा रही है, उनके बारे में बताया जाए। स्त्री लोग करके एक सेगमेंट रहेगा जो स्त्रियों के बारे में विशेष रूप से आपको देगा। स्त्री अधिकारों के इतिहास के बारे में, स्त्रीवाद के बारे में, उनसे, उनकी मैगजीन्स के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में एक ज़बरदस्त जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी। यात्रा लोग करके एक सेगमेंट होगा जिसमें पर्यटन या पर्यटन स्थलों के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। जैसे ट्रैवल एक्सपी जैसे चैनल हैं वो लगातार आपको देते रहते हैं। तो हम भी खासकर अभी भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में, उनकी यात्राओं के बारे में हम लोग खुद यात्राएं करके आपको लाएंगे। उसकी शुरुआत हम लोग प्रयागराज से करेंगे, प्रयागराज के बारे में बता के। एक देश देशांतर करके सेगमेंट होगा। मैं इसको जापान से शुरू करके अमेरिका तक ले जाऊंगा, पूरब से पश्चिम तक, और उसमें साढ़े 200 के ऊपर देश कवर करूंगा और उनके बारे में A to Z जो भी बताया जा सकता है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। भूगोल एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, वो भी एक हमारे पास सेगमेंट है। खेती किसानी, जायका, पुस्तक, शिक्षा, करियर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, न्यूज, ये सारे सेगमेंट हमारे इस लोक शिक्षा चैनल से किए जाएंगे। और लोक शिक्षा फोरम करके एक
ऐसा अड्डा रहेगा जहां हम अपने आपके प्रश्न आमंत्रित किए जाएंगे और उस फोरम पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ बैठेंगे। और एक अलग से विविधा करके एक कार्यक्रम आएगा जिसमें जो सेगमेंट छूट गए हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जो इन 28-29 सेगमेंट्स में नहीं आते हैं, उनमें जो छोटी चीज़ें होंगी वो विधा में बताई जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे लोक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस को प्रमोट करेंगे। और खुद मैं आह्वान करता हूँ उन रचनात्मक लोगों का विभिन्न क्षेत्रों के जो हमारे साथ आएँ और लोक शिक्षा को मजबूत करने में अपना योगदान दें। जय हिंद।